सर आपको अटेंडेंस कैसे सबमिट करनी है, मैं चैट बताता में हूँ। या? नहीं, मैं जी बताता सर। हूँ। जी सर। हाउ लैंग्वेज कंपाइल। अच्छा जी, आगे सारे स्टूडेंट ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि हमारे पास पहले तो ये तय करें कि हाउ मेनी वेरिएबल्स। मैंने वेरिएबल्स को इसलिए पकड़ा है कि इसको इससे समझाना थोड़ा आसान है, ताकि आपको कॉम्प्लेक्सिटी का पता चले कि भाई इश्यूज क्या हैं, ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। सबसे पहली बात ये है कि कितने डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि बेसिकली एक वेरिएबल अलाउ करता है। यानी आप कितने पैटर्न दे सकते हैं, आप कहेंगे मिलियंस हो सकते हैं। आप एक कैरेक्टर के भी वेरिएबल बना सकते हैं, दो कैरेक्टर के भी बना सकते हैं, तीन कैरेक्टर के भी बना सकते हैं, 32 कैरेक्टर के भी बना सकते हैं। और उस कैरेक्टर्स के अंदर डिफरेंट बेसिकली पैटर्न जो है वो दे सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो उन वेरिएबल्स में कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। कंपाइलर कैसे रिकग्नाइज करता है कि ये वेरिएबल जो है आ रहे हैं वो सही है या गलत है? तो अब एक तरीका तो जैसे मैं हमेशा ऑटोमेटा में बताता हूँ कि हो सकता है कि ये हो कि आपने एक लॉग बनाई हुई हो, आपसे मुराद है कंपाइलर, और उस कंपाइलर ने लॉग बनाने के बाद उसमें सारे पॉसिबल वेरिएबल्स लिख लिए हो। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपको 32 कैरेक्टर अलाउ हैं लेंथ में। मॉड का मतलब कार्डिनलिटी, लेंथ में 32 कैरेक्टर अलाउ हैं। और आप इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल A to Z यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं विद कैरेक्टर, अलग से यूज़ नहीं कर सकते, किसी कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के आप इसमें हाइफन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स बेसिकली आर देयर? मिलियंस ऑफ पैटर्न्स। तो फिर आप कहेंगे भाई मिलियंस ऑफ पैटर्न को हम इस फाइल में स्टोर कर लेते हैं, और जब कोई इनिशलाइज करता है वेरिएबल तो हम उस वेरिएबल को इसमें जाके टेस्ट कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि जिसको टेस्ट किया जा रहा है और वो सबसे आखिर में हो, तो हाउ लॉन्ग बेसिकली टेक टू बेसिकली कंपेयर दिस स्पेसिफिक। यानी मैं लिखता हूँ इंटीजर, कोई भी वेरिएबल है इंटीजर, और मैं कोई एक्स वाई जी, अभी तो सिंप्लीफाइड लिख रहा हूँ, एक्स वाई जी और अंडरस्कोर लिख लेता हूँ। तो इसको टेस्ट होना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। बगैर टेस्ट किए तो आगे भेज ही नहीं सकते ना, किसी भी एक एक पॉइंट को भी बगैर टेस्ट किए आगे नहीं भेज सकते कि ये इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये, इसको पहले हम टेस्ट करने के लिए हमने कहा लॉग बना ली ना, लॉग में जाके पे मसला तो हल हो रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपका कोड एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगाएगा। ठीक है ना, आप क्या ऐसे कंपाइलर को पसंद करेंगे कि भाई आपका कोड इतना टाइम के बाद आपको रिजल्ट तो दे रहा है, रिजल्ट तो वो दे रहा है, लेकिन आप कहेंगे नहीं इसकी एफिशिएंसी जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी और तरीके से या कोई और ऐसा मेथड एडॉप्ट किया गया है जो बहुत फास्ट है, जिससे आपके इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो मैच होते हैं। लेकिन पैटर्न को जो है वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब वो पैटर्न क्या है जिससे ये कंपाइलर काम करता है, अब यहां से बात शुरू होगी। मतलब बात तो हो ही रही है, लेकिन वो बात जो हम अपनी लैंग्वेज और मशीन के हवाले से करना चाहते हैं।
ठीक है, इशू समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यहाँ पे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बेसिकली, वरना हम आगे बढ़ते हैं। इशू समझ में आ गया? हमने बाकी उन 5 इंटिविटीज में से बाकियों को क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि हार्ड कोडेड जो क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड इसके वर्ड्स हैं, यानी जिसको हमने क्या नाम दिया था यार, वो कीवर्ड्स हैं, और जो इनके स्पेशल कैरेक्टर हैं इनको अभी हम हिट नहीं कर रहे। ये इतना मसले वाली चीज़ नहीं है। जो डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स हैं, यानी जो इंटीजर्स हैं, डेसिमल हैं और वेरिएबल्स, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें कंपाइलर में बिफोर सेंडिंग टू एग्जीक्यूशन टेस्ट करना होता है कि आइदर इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड। अभी तो हम पहले ये बात तो कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है हमें टेस्ट करनी है। जी सर, अब इशू समझ में आ गया? हम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, वी विल बेसिकली ट्राई टू फाइंड सम अदर सॉल्यूशन। अब वो अदर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो कहता ये है कि कंपाइलर के अंदर रहते हुए ही बात हो रही है, और वो ये कहता है कि हम अगर इसका अदर सॉल्यूशन निकालने के लिए जाएं तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम, हम कहेंगे कि हमारे पास देयर इज अ प्रॉब्लम। अब वो कहेगा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न। ठीक है, आप कहते हैं ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ये पैटर्न जो रिकॉग्नाइज करना है, जरा इसकी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन बता दीजिए आप कि व्हाट इज द बेसिकली नेचर ऑफ द पैटर्न, क्या होगा, कुछ बोल दें, ये होगा, फला होगा, धमा होगा, जो भी है। तो वो कहता है कि भाई इस पैटर्न की जो फॉर्मिंग है, वो पैटर्न जो बनता है चाहे कितनी लेंथ का हो, उसमें पहले ये है कि शुड, मैं ऐसी अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि हर लैंग्वेज की क्या प्रॉपर्टीज है, लेकिन मैं शुड स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, शुड स्टार्ट फ्रॉम अ कैरेक्टर। यानी ये इसकी पहली एक कंडीशन है कि वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम, वो क्या कर सकते हो, मुझे नहीं, हालांकि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं, नंबर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 x कर दें, शायद अलाउ करता हो, शायद ना अलाउ करता हो, आई डोंट नो। तो मैंने अपनी आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ द पैटर्न यू वांट टू बेसिकली रिकग्नाइज फ्रॉम योर लैंग्वेज और योर कंपाइलर। अभी तो हम कंपाइलर, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, वो जो पैटर्न, अभी हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वो पैटर्न स्टार्ट होगा एक कैरेक्टर से, कैरेक्टर आइदर कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद यू कैन यूज, यानी कैन बी यूज्ड, फिर हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर, फिर हम यूज कर सकते हैं, अब उसके बाद हम यूज करते हैं कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हम इसको बना सकते हैं। और लेंथ कितनी होगी, आपने कहा लेंथ इसकी जो है, लेंथ जो है वो 32 कैरेक्टर होगी, 32 कैरेक्टर। ये 2 3 चीजें मैंने बता दी उसको कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए और इसको इस तरह से डिजाइन होना चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं इसके लिए कोई मशीन बनाने जा रहा हूं जो इस काम को कर सके मेरे लिए, सिर्फ इस काम को, हालांकि कंपाइलर एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इस काम को कर सके। पहले हम ये काम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम इस वेरिएबल्स को जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। अब वर्ड सुनो क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कह रहा था ना, जो हमारी वर्डिंग की स्विच ओवरिंग है वो भी हमें समझना है, जुमले को समझना है, क्या बात हो रही है। मैंने कहा मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूँ, वर्ड क्या है, मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूँ जो ये काम करता हो। ठीक है, और वो मशीन इस वक्त एब्स्ट्रैक्ट, में जाके कोई जो है बाजार से कोई आईसीज वगैरह नहीं खरीदने जा रहा। वी आर बेसिकली गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दैट मशीन बट इज सच अ कॉन्क्रीट मशीन, देयर इज नो एम्बिग्यूटी। अगर आपने सही बना लिया तो वो कोई गलत काम कर रहा होगा। क्या गलत काम कर रहा होगा, अभी गलत काम से मुराद ये है कि वो कोई ऐसा टोकन, टोकन का मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मशीन का पार्ट हो, और ऐसा वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मशीन का पार्ट, यानी नहीं करेगा जो मशीन का पार्ट ना हो, यानी जो इसके अलावा किसी और चीज से स्टार्ट हो रहा हो। लेट्स सपोज कि वो हम इस तरह सोचें कि हम एक मशीन बनाने जा रहे हैं, अब वर्ड भी हम यही जुमला,
वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, इट मीन्स कंपाइलर इज अ मशीन बेसिकली, कंपाइलर एक मशीन है, इसका मतलब ये हुआ। बट कंपाइलर इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, उसकी सारी थ्योरी यहाँ मौजूद होगी, उसके बाद में आपने जाके उसको कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कर दिया। लेट्स सपोज कि वो कहता है कि एक वेरिएबल इंटीजर, और वो यहाँ पे यूं यूज हो जाता है डॉलर ABC या इंटीजर ABC123 और अंडरस्कोर। तो हमारी मशीन इसको रिजेक्ट करे, इस वाले सॉरी इस वाले टोकन को रिजेक्ट करे और इस वाले टोकन को जो एक्सेप्ट कर ले। अब ये होगा कैसे? बेसिकली हमने कहा एक मेथड हमें नजर आया था, हम पूल में लॉग में सारी चीजें स्टोर करते हैं, उससे मैच कराते हैं। इट इज नॉट फिजिबल बेसिकली, आपको पता है सर्चिंग एल्गोरिथम की बहुत अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो आप फेल हो जाएंगे उसमें, और फिर मेमोरी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप उस फाइल को मेमोरी में लोड करके काम करेंगे ना सर्चिंग का, तो इज अ क्वाइट डिफिकल्ट। आइदर बाइनरी सर्च ही क्यों ना लगा दें, इज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो सॉल्यूशन तो अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए फिजिबल नहीं, कंपाइलर कोई यूज ही नहीं करेगा। हो सकता है कि शुरू में ऐसा ही हो, बाद में इसके ऊपर काम किया गया। तो हम अभी भी यही वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज जो, अब देखें दो वर्ड यूज करेंगे, हमारी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली ऐसी है, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ इन पैटर्न से बन सकती है, इन डिस्क्रिप्शन से बन सकती है हमारी लैंग्वेज। और इसके लिए एक मशीन बनाना है चाह रहे हैं जो बेसिकली इसकी वैलिडेशन यानी रिकॉग्नाइज इसको कर सके। जुमला समझ में आ रहा है? ओवरराइट वो तो नहीं हो रहा? क्लियर है ना? तो अब जो वर्ड यहाँ पे है कि हम एक मशीन बेसिकली इसके लिए डिजाइन करेंगे, तो मशीन जो डिजाइन होती है उसकी कुछ बेसिकली इंटिटीज होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कि जब आप कोई मशीन बनाएं तो क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है। तो आप कहते हैं अच्छा मशीन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो मुझे मशीन बनाने के लिए ये चीजें चाहिए। जैसे आप कहते हैं घर बनाने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे अच्छा मशीन बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो अगर हम डायरेक्टली इसकी मशीन डिजाइन करने की बात करते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, मैं अभी सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ कि मैं अगर इस पैटर्न के लिए मशीन बनाना चाहूँ तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। तो आप कहेंगे भाई देखो, नाम में लिख देता हूँ, फिर इसको हम समझने की बात करते हैं कि अगर मुझे मशीन इसकी बनानी है, तो सबसे पहले मुझे ये डिफाइन करना होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन के कैरेक्टर्स क्या हैं? कैरेक्टर से मुराद है जिस पे मशीन चलेगी। अब ये बड़ा उम्दा सवाल है, मैं भी इस पे आता हूं, तो पहले लिख लूं सारे। नंबर 2, ठीक है, मशीन के कैरेक्टर्स जो है वो क्या है? मशीन की स्टार्ट स्टेट क्या होगी? बहुत सारे लोगों ने अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की होगी तो वो समझ रहे होंगे। मशीन की फाइनल स्टेट क्या होगी, यानी कब बताएगा कि भाई आपका टोकन रिकॉग्नाइज हो गया। ये सब अभी समझाऊंगा मैं आपको, ये समझ में आ जाए तो फिर आगे में आसानी होगी। फाइनल स्टेट्स क्या होंगी, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए कहा कि एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद मशीन की फाइनल स्टेट्स क्या होंगी, इसकी ट्रांजिशंस क्या होंगी। कुछ भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस क्या होंगी, ठीक है। और बस ये चार चीजें हमें इस वक्त जो है वो जहन में मेरे, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि ये 4 थिंग्स। हाँ बोलो। वो मशीन हॉल्ट भी तो होती थी कि अगर वो कहीं जाके फंस जाए, ऐसी स्टेज पर आ जाए, मशीन हॉल्ट होती थी। वो तो वो इसी आ में गया है। शामिल, इसी में शामिल है। वो तो अच्छा, मशीन की सही। कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मशीन चलेगी कैसे। इन ये सही मशीन की क्या है, क्या है मशीन की? कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं नहीं, ये मशीन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? पार्ट्स सही है। या फिर इंटिटीज। मशीन बनेगी किससे? अभी मशीन बनाई नहीं है, तो वो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मशीन चलेगी, वर्किंग रूल क्या है। ये तो हो गई बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक। आपने मशीन बनानी है, आपको ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है भाई, ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब मैं आपको इसको बनाने से पहले आपको रियल एप्लीकेशन की मशीन समझाता हूँ, ताकि फिर इसको बनाना हमें आसान हो जाए। और कोई मुश्किल नहीं, पहली दूसरी तीसरी मशीन बनाएंगे, हमारे लिए जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। फिर आप कहेंगे हाँ ये मुझे समझ आ रहा है। अभी फर्स्ट टाइम है, 1 घंटा ही गुजरा है, तो शायद जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ होगा उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन का मतलब है जैसे आप अब तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉमन हो चुका है कि जैसे आप कहते हैं कि हम अपनी मशीन में से चॉकलेट को बाहर निकालेंगे,
तो वेंडिंग मशीन लगी हुई होती है, आप उसमें कॉइन डालते हैं, कॉइन डालने के बाद फिर कॉइन डालते हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जब वो कॉइन पहुंच जाता है सम अप होके, तो फिर आपको जो आपने बटन प्रेस किया हुआ होता है तो वो वाली चॉकलेट आपको बाहर निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना। अगर हम ये एज्यूम करें कि भाई हमारी चॉकलेट जो है वो 20, ठीक है, डॉलर की है या $10 की, थोड़ा कम कर लेते हैं, हमें आसानी से पहुंच जाएंगे, $10 की है। तो और आपके पास, और हम अभी आजकल तो नोट भी एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी हम नोट एक्सेप्टेबल नहीं कराते, सिर्फ कॉइन अलाउ है हमारी मशीन में, सिर्फ कॉइन अलाउ है, वो कि अभी हम उसको सिंप्लिसिटी रखते हैं। और हमारे पास जो अवेलेबल, क्योंकि हर मुल्क में कॉइन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे पैसों की वर्थ ज्यादा होती है वहां तो बहुत छोटे छोटे सिक्के भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इनके पास जो सेंट है वो सेंट है जो इसके पार्शियल सेंट एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 सेंट भी हमारे पास मौजूद है, 5 सेंट भी हमारे पास मौजूद है और 10 सेंट हमारे पास मौजूद है, और सपोज कर लो 2 सेंट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमारे पास ये सेंट में है, मैं इसको सी कर देता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो कॉइन्स मौजूद है, इनको आप दे के अपने चॉकलेट को ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने कहा अच्छा अभी क्या होता होगा, अब मैं बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाता हूँ, थोड़ी बनाऊंगा, पूरी तो यहाँ जगह भी नहीं होगा। ये कि आप कहेंगे कि आपकी मशीन जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेट पे है, स्टेट आपके पास मौजूद है और वो स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट नॉर्मली नेगेटिव से शो करते हैं। ये सारी बातें बताऊंगा आस्ते आस्ते, आप किसी चीज में कंफ्यूज होने, जब कोई मैं मिस कर जाऊंगा तो फिर आप मुझसे पूछना। आ देखिए मेरी मशीन एक स्टार्ट स्टेट पे, इस स्टार्ट स्टेट पे आप इस वक्त चाहते हैं एक चॉकलेट लेना, और हम एज्यूम किए बैठे हैं कि उसमें एक ही टाइप की जो है वो कैडबरी जो चॉकलेट है वही है, सिर्फ एक ही टाइप की, हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते। तो आपको किसी किस्म का बटन भी नहीं प्रेस करना है कि मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, आपको मिलेगी वही जो इसके अंदर मौजूद है। तो आप अभी इस वक्त कौन से कॉइन इंटर कर सकते हैं, सवाल यहाँ पे ये है, कौन कौन से कॉइन इंटर कर सकते हैं। आप कहेंगे जो कॉइन इंटर कर सकते हैं वो 1 है, 5 है, 10 है और 2 है, क्योंकि जो अवेलेबल कंट्री में कॉइन होगा। आप कहेंगे मैं 1 इंटर कर सकता हूं, 5 इंटर कर सकता हूं, ठीक है, मैं जो हूं वो 10 को मैं थोड़ा आखिर में लिखूंगा, 2 इंटर कर सकता हूं, और मैं जो हूं वो 10 इंटर कर सकता हूं। थोड़ा सा मैंने इसलिए डायग्राम के हिसाब से, ठीक है, मैं ये कॉइन इंटर कर सकता हूं। अगर मैंने 10 इंटर कर दिया तो मैं फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा, क्योंकि उसने मशीन ने मुझे आउटपुट दे देना है, क्योंकि 10 सेंट का ही वो चॉकलेट है। लेकिन अगर मैं 1 इंटर करूंगा तो मैं एक स्पेसिफिक स्टेट पे जाऊंगा जहां से मुझे चॉकलेट तो नहीं मिलनी, लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी कि अब मेरी स्टेट, इस स्टेट से मैं इस स्टेट पे आ चुका हूं। अगर इस स्टेट का नाम मिसाल के तौर पे x1 है तो हम अज्यूम करेंगे कि इस स्टेट का नाम x2 है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन डिजाइन हो रही है। फिर आप जब इसको 5 देंगे तो ये एक नई स्टेट पे चला जाएगा, और जब आप 2 देंगे तो अगर ऐसा हुआ, जाहिर है इन 4 सिक्कों में से कोई आप उसको कॉइन प्रोवाइड करेंगे ना भाई, तो वो इस तरह से अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। अब जरा ऊपर वाली एक बात मैं पूछूं कि ये 10 जो हमारे पास है, जिस चॉकलेट की कंप्लीट जो है, कितने डिफरेंट, अब देखो वर्ड वही यूज करूंगा जो यहाँ यूज कर रहा था, जैसे समझाने के लिए यहाँ पे लाया था मैं, कि कितने डिफरेंट पैटर्न से आप 10 बना सकते हैं जिससे आपको चॉकलेट मिल सकती है। भाई आपके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न है यार, एक पैटर्न तो नहीं होगा ना, कई डिफरेंट पैटर्न। तो आप कहें भाई लॉग में सेव कर लो और चेक कर लो, नहीं नहीं नहीं, हम इसकी एक मशीन बना रहे हैं, ये मशीन बन रही है जो हम आगे भी बनाएंगे। आप कहेंगे अगर मैं डायरेक्ट 10 दूंगा तो मुझे चॉकलेट मिल जाएगी, मैं 1 के सिक्के अगर 10 दे दूं तब भी मुझे चॉकलेट मिल जाएगी, मैं 1 के 2, फिर 2 के 2, फिर 1 के 2 पैटर्न डाल रहे हैं, क्योंकि जेब से जो सिक्के निकल रहे उसी बेसिस पे, तो इस बेसिस पे भी मुझे जो है वो चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है, इस बेसिस पे मुझे चॉकलेट जो है वो मिल जाएगी। और अगर मैं 5 का कॉइन इंटर करता हूं और फिर 5 का कॉइन इंटर करता हूं तो मुझे चॉकलेट। अब आप मुझे बताएं सारे स्टूडेंट कितने डिफरेंट पैटर्न याद रखेंगे कि किस पैटर्न पे मशीन ने बात, तो जाहिर है बहुत मुश्किल है ना, मेमोरी में मैं इसको स्टोर कर दूंगा भाई ये पैटर्न है, कभी भी नहीं हो सकता।
हमारा कंप्यूटर इस चीज तरह की चीजों से प्ले ही नहीं करता, ना ही हम इस तरह के पुअर एल्गोरिथम लिखते हैं। तो कहेगा अच्छा तो फिर हम एक मशीन बनाते हैं। ये वो मशीन है जो हम डिजाइन कर रहे हैं कि आपको वो फाइनल स्टेट तक लेके जाएगा जब आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। वो पैटर्न ये अपने पास मेमोराइज कर रहा है। अभी मैं इसके टाइम बेस्ड बात करूंगा, अभी तो पहले आप मेमोराइजेशन पे उसकी पैटर्न को देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि 1 अगर आपने दिया तो आप यहां आ गए, लेकिन अगर आपने एक दफा और 1 इंटर किया यहां पे रहने के बाद, ठीक है, तो जैसे आपने एक 1 का कॉइन इंसर्ट किया तो आप यहां आ गए, लेकिन अगर आपने एक दफा और 1 इंसर्ट किया तो वी विल नॉट मेक अ न्यू स्टेट, वी विल जंप ओवर हेयर, क्योंकि ये स्टेट उस वक्त हासिल होती है जब आप 2 का कॉइन इंटर करते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे अगर यहां रहते हुए, इस जगह पे रहते हुए किसी ने एक 1 इंसर्ट किया तो इसका मतलब है उसने अब तक 2 कॉइन इंसर्ट कर दी। आइदर किसी ने अगर डायरेक्टली 2 कॉइन इंसर्ट किए तब भी वो यही होगा, और वो 2 1 1 करे तब भी यही होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर फिर वो यहां से इस जगह, अब हर स्टेट से आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन है। यानी इस स्टेट में 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। अगर 2 करेगा तो आपके पास एक नया स्टेट आ जाएगा जो कि 3 है। मैं इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से थोड़ा बनाऊंगा। तो आप अगर 2 इंसर्ट करते हैं तो आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाएंगे जिसकी वर्थ 3 होगी। तो इसका मतलब है इस स्टेट पे रहते हुए अगर किसी ने 1 इंसर्ट किया है तो वो इस स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स किस्म की डायग्राम बन जाएगी, और जिस जगह पे कंप्लीट 10 होता हुआ नजर आए या उससे एक्सीड करता हुआ नजर आए तो आप उसको फाइनल स्टेट पे भेज देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 है और किसी ने यहां पर 5 दोबारा इंसर्ट कर दिया तो आप जो है उसको यहां भेज देंगे। यानी अगर वो 5 पे रहते हुए 5 इंसर्ट कर दे तो इट बिकम लाइक दिस। ठीक है, और किसी कोई 3 पे रहते हुए 5 पे भेज दे, 2 इंसर्ट कर दे तो वो यहां आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं डायग्राम कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो लेकिन पैटर्न सारे मैच हो जाएंगे, यानी ये पैटर्न हमें कहीं लिखने नहीं पड़ेंगे, वो सारे पैटर्न इस मशीन के अंदर समा जाएंगे। यानी आप कहते हैं मैं 10 दफा 1 करूं, आप कर लें, आस्ते आस्ते ये मशीन बड़ी होती जाएगी, लेकिन सारे पैटर्न इसके अंदर आ जाएंगे। यानी किसी ने 5 का पैटर्न दिया वो ये रहा, किसी ने 1 2 3 का पैटर्न दिया वो यहाँ पहुंच गया, और इस तरह आस्ते आस्ते ये पैटर्न कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे उतने इसके कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा होगी। ये तो समझते हो ना, अगर ये 2 ही होते कैरेक्टर तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती। अब आप मुझे ये बताइए, इससे थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा, अभी तो बनाना नहीं सीखा लेकिन हमें कुछ आइडिया तो हो गया कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ ली कि इस तरह के पैटर्न को हम खुद लिखने के बजाय एक मशीन बना लेते हैं जो इन पैटर्न के ऊपर मूव करेगी। स्टेट चेंज मेथड को हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, एंड ऑल पॉसिबल पैटर्न इनसाइड दिस वन। अब जरा गौर से जुमला सुनना जो मैं कह रहा हूँ, कि जो लीगल 10 बनेगा, यानी मैंने उसको 5 दिया और 5 दे के 2 दिया और इंतजार कर रहा हूं कि मुझे चॉकलेट मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है कि उसको चॉकलेट मिले, क्योंकि 5 और 2 से आपने जो मशीन बनाई होगी वो आपको फाइनल स्टेट पे नहीं लेके जा रहा होगा। तो जब तक आप फाइनल स्टेट पे नहीं जाएंगे आप हॉल्ट रहेंगे। जैसे अभी एक साहब फरमा रहे थे, मैं नाम तो नहीं देखा, तो वो भी हम उस पर आएंगे। हॉल्ट का मतलब ये होता है कि एक टाइम और टाइमर लगा होता है हर स्टेट पे। आपने देखा होगा कि आप कॉइन को इंटर करें और कुछ देर तक कोई एक्टिविटी अगले कॉइन की ना करें, आपको वो चेंज पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। तो वो बेसिकली एक टाइमर होता है कुछ सेकंड का। तो आपने अगर 5 इंटर किया और 2 इंटर किया तो आप एक नए स्टेट पे 7 पे, जैसे यहाँ 5 से आपने एक और 2 इंटर किया तो आप एक नए स्टेट 7 पे हैं। ये एक स्टेट है 7, और अब आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे चॉकलेट मिल जाए। ठीक है, कोई भी तरीका लगा लो, मुक्के मार रहे हैं मशीनों को कि भाई किसी तरह से वो चॉकलेट बाहर निकाल दे 7 पे, तो वो कभी भी नहीं निकालेगी, क्योंकि उस पे आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। क्या मतलब है कि अभी हमारा 10 का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, 10 का पैटर्न कंप्लीट, और आपको वो यहाँ रोका हुआ है, हमने याद नहीं रखा, हमने उसको भेजा नहीं। देखो ये फर्क कितना ज्यादा है, कि ये कह रहे थे याद रखो, यहाँ कह रहे हम उसको भेज ही नहीं रहे फाइनल स्टेट पे। अब क्या होगा, अच्छा नहीं भेज रहे तो अब सारी जिंदगी हॉल्ट रहेगा? नहीं, कुछ देर के बाद आपका डिजायर्ड चेंज वापस आ जाएगा और ये दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएगी अपने इनिशियल स्टेट पे। हर अब कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए रिटर्न ट्रांजिशन, ये जो लाइन है इसको ट्रांजिशन कहते हैं, रिटर्न ट्रांजिशन नहीं बनाई जाती कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए।
तो बहुत सारी चीजें इसमें डिजाइन इसलिए नहीं करती कि वो हमारी और मतलब डिजाइनर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ठीक है, अगर हम वो बना देंगे तो मशीन को समझना ही मुश्किल हो जाएगा। अब ये मशीन सारे पैटर्न को अपने पास ली हुई है, इसको अगर देखें तो क्या ये कोई इससे डिफरेंट काम कर रहा है? भाई ये भी तो यही कह रहा है ना कि एक पैटर्न बनाओ मेरे लिए। इसमें भी हमने इसको बता दिया था कि पैटर्न का समीशन 10 होना चाहिए, यहाँ भी बता दिया है पैटर्न ऐसा होना चाहिए, लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो भाई क्यों ना हम इसकी सारी पॉसिबिलिटी को लिखें, बल्कि हम ऐसी एक ऐप, अब ये मशीन जो बनी हुई है कैसी मशीन है? एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। लाख कोशिश कर लें कभी गलत नंबर पे ये आपको आउटपुट नहीं देगा ये वेंडिंग मशीन, ठीक है? और कभी सही पे ना दे तो मशीन की हार्डवेयर की खराबी हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर की खराबी नहीं हो सकती। कि अगर वो कहे कि हाँ ठीक है भाई मशीन जो है इसने, आपने टक 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 सारे कॉइन डाले, वो उसका सम अप 10 हो गया, मशीन ने स्टेट फाइनल स्टेट तक पहुंचा दिया, उसने लाजमी आपको जो है, यानी वो पैटर्न, अब इसमें जुमला क्या इस्तेमाल होता है, वो पैटर्न जो लीगल है, आपकी मशीन का पार्ट है, उस पे मशीन ने आपको आउटपुट देना ही देना है, उसको रिकॉग्नाइज करना ही करना है। और जो मशीन का पार्ट नहीं उसको रिकॉग्नाइज वो नहीं करेगा। और अगर जो नहीं है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो फिर मशीन ही नहीं हुई है, फिर तो कोई और चीज आपने बना दी है। तो एक मैंने आपसे अभी जुमला कहा था ना कि आप एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे लेकिन इतनी कॉन्क्रीट मशीन होगी कि वो कभी गलत आउटपुट आपको नहीं देगा। कॉन्क्रीट मशीन, तभी तो कंप्यूटर इतना जबरदस्त है कि भाई आप अगर इससे कोई गलत यानी सही लिख रहे हो तो कोई गलत आउटपुट वो आपको नहीं देता, जो आप लिखेंगे वही आउटपुट आपको देगा, मतलब इधर उधर की कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास नहीं आएगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि पैटर्न को इस तरह की मशीनों से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो फिर व्हाई नॉट दिस वेरिएबल्स, व्हाई वी आर बेसिकली थिंकिंग कि हम क्यों ये सोच रहे हैं कि हम इसको इन पैटर्न्स को लॉग में जाके ही बनाएंगे, बल्कि इसको भी इसी तरह की मशीन में ढाल देते हैं, इसी तरह की मशीन के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? तो अब इसको बनाने के लिए मैं जो यहाँ पे पार्ट्स लिखे थे, अभी रूल लिखूंगा, अभी सिर्फ पार्ट्स लिखे हैं मैंने। तो जो पार्ट्स लिखे हैं वो बेसिकली इसके साथ कैसे एसोसिएट हो रहे हैं ये समझ लें, फिर हम उस स्लाइड को मिटा देते हैं। कि ये वाले पार्ट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं मशीन बनाने के लिए, वो इसके साथ क्या क्या है। सबसे पहले व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ द मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मशीन के कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर किसे कहते हैं? जिन कैरेक्टर्स पे मशीन की ट्रांजिशंस होंगी, ये ध्यान में रखना। यानी अगर मैं कहूँ कि ठीक है ये अगर अमेरिका में इम्प्लीमेंटेड है तो पाकिस्तानी में 20 रुपए, मैंने पाकिस्तान $10 ऑलमोस्ट 160 रुपए या 170 रुपए बनेंगे, तो मैं पाकिस्तानी 170 रुपए इंसर्ट कर दूं और ये मुझे चॉकलेट दे दे, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन जो ड्राइव हुई है वो इन कैरेक्टर्स पे हुई है, इसके अलावा किसी कैरेक्टर पे ये मूव ही नहीं करेगी। मिसाल के यहाँ पे खड़े और पाकिस्तानी कॉइन आपने एंटर कर दिया तो वो यहीं रहेगा, एक्चुअल में यहाँ नहीं रहता वो। जैसे अभी कुछ देर पहले जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, हर स्टेट से एक गार्बेज स्टेट की तरफ मूव कर रहा होता है, हर स्टेट से एक गार्बेज स्टेट की, जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। यानी अगर आपने कोई गलत कैरेक्टर इनपुट दे दिया है तो वो उस गार्बेज स्टेट पे चले जाएंगे, उसके बाद आप लाख सही कैरेक्टर दें आपको एक्सेप्टेंस पे लेके नहीं जा सकते। समझ आएगा? तो वो गार्बेज स्टेट इसलिए नहीं बनाते कि ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिकली। तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये बताएंगे कि मशीन किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन हुई है। ये जुमला सुनना, दोबारा बोल रहा हूं कि मशीन जो आप बनाएंगे वो किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन हुई है, यानी उसकी ट्रांजिशन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे होगी। तो जिन कैरेक्टर्स पे मशीन ड्राइव हुई है सिर्फ वही कैरेक्टर के पैटर्न एक्सेप्ट होंगे। हाँ, उन कैरेक्टर्स के लीगल और इलीगल पैटर्न हो सकते हैं। यानी जिसपे मशीन ड्राइव हुई है उसके भी दो पार्ट, एक लीगल पैटर्न और एक इलीगल। यानी 5-7 रुक गया मैं तो 5-7 पे चॉकलेट नहीं मिल रही, हालांकि 5 भी मशीन का पार्ट, करेक्टर मशीन का पार्ट है, 2 भी मशीन का पार्ट है, लेकिन 5-7 पे इसलिए नहीं मिल रहा कि ये एक इलीगल पैटर्न है। बना तो लीगल कैरेक्टर से है लेकिन इलीगल पैटर्न है जिसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कैरेक्टर ही इलीगल होंगे, उसको तो पहले ही हम रिजेक्ट कर देंगे, और एक लीगल कैरेक्टर से इलीगल आप टोकन बना के एक्सेप्ट कराने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ये कह बैठे हैं कि हमारी मशीन इस वक्त जो ये वाले वेरिएबल्स डिजाइन करेगी इसमें वो कैरेक्टर ले सकती है
अंडरस्कोर ले सकता है, नंबर्स ले सकता है, और भी बहुत सारी चीज ले सकता होगा, लेकिन हमने अभी 3 चीजें रखी हैं। इसके अलावा अगर किसी वक्त किसी लम्हे भी उसको कोई और कैरेक्टर मिलता है तो वो उसी वक्त उसको गार्बेज के पास ले जाएगा, एक्सेप्टेंस मोड से हटा ही देगा बिल्कुल, कि आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, जब तक ये पैटर्न सही चलता रहेगा, ये इसी मशीन के अंदर इसी तरह की कोई मशीन होगी जिसमें वो घूमता रहेगा, और उसके बाद एक वक्त आएगा कि जब वो लीगल होगा तो आखिरी कैरेक्टर पे फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। जब फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा तो आप कहेंगे ये एक्सेप्ट है। इस मशीन को डिजाइन करना है हमें, इस मशीन को बनाना है हमें भाई, कि भाई ये मशीन डिजाइन कर दे, सही है। तो इसको बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले कैरेक्टर है। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, इसमें अगर कोई एम्बिग्यूटी तो पूछ लीजिएगा। अभी हमें एक चीज और भी पढ़नी है, मैं भी समझाऊंगा आपको। अभी पहले मशीन तो डिस्क्राइब कर दूं मैं आपको। इसका मतलब जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाने जा रहे हैं, इस लेवल पे जो लेवल हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले जो है वो कैरेक्टर्स चाहिए। विदाउट कैरेक्टर्स यू वुडंट बी एबल टू मेक अ मशीन, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि हमारी उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, मुझे और को नहीं पता, हो तो चाइनीज में ऐसा ना होता हो, लेकिन हमें उर्दू इंग्लिश का ज्यादा पता है, या अरेबिक लैंग्वेज, तो इनमें किसी भी टोकन को बनाने से पहले कैरेक्टर बनाए गए। अब आपको समझ में आ रहा है? हम कहते हैं इस लैंग्वेज के कैरेक्टर्स ये हैं, ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक मशीन है। लैंग्वेज के कैरेक्टर्स क्या है भाई? उर्दू के अलिफ से लेकर ये तक और इंग्लिश के ए से लेकर सी तक, यही है ना कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश के कैरेक्टर क्या हैं, तो आप कहेंगे इंग्लिश के कैरेक्टर्स जो हैं वो है ए, चाहे स्मॉल लिखो चाहे बी सी एंड सो ऑन टू जी। ठीक है, इंग्लिश के कैरेक्टर ये 26 हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। अब मैं लिख रहा इंग्लिश हूं, कैरेक्टर उर्दू को यूज कर दूं तो क्या वो वैलिड होगा? वो तो उसी वक्त रिजेक्ट कर देगा उसको। ठीक है, एक बात तो ये तो हमारी समझ में आता है कि लैंग्वेज हमेशा किसी ना किसी, अभी वर्ड ओवर स्विचिंग की बात करूंगा, लैंग्वेज और मशीन में दो बातें बार बार चेंज कर देता हूं, लेकिन वो भी मैं समझा दूंगा आपको। हमेशा स्पेसिफिक कैरेक्टर पे डिफाइन हुई हुई होगी, कोई कैरेक्टर्स होंगे जिस पे लैंग्वेज डिफाइन। कोई भी मशीन डिजाइन करोगे, कोई भी लैंग्वेज डिजाइन करोगे, आप पहले बताओगे कि ये लैंग्वेज या ये मशीन किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन है। अभी मैं आपको कई एग्जांपल्स इस वक्त दे सकता हूं कि जो ऐसा ही हो रहा है, और फिर आप सोचना शुरू करोगे, आपको कि हाँ यार ऐसा ही हो रहा है। जैसे भी हमने कभी इंग्लिश को सोचा ही नहीं, आप सोच रहे हैं हाँ यार इंग्लिश तो पहले किसी कैरेक्टर पर डिफाइन है। फिर उसके बाद इसके लीगल और इलीगल टोकेन्स डिजाइन होते हैं, वो पैटर्न डिजाइन होते हैं कि ये पैटर्न, हम तो टोकेन कहते हैं पैटर्न को, कि इंग्लिश से कैरेक्टर से बनने वाले ये जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ऑटोमेटा, मिसाल के तौर पे मशीन लर्निंग। अब आप मुझे बताइए, मिसाल के तौर पे XYZ, ठीक है, मिसाल के तौर पे ABCD। अब मुझे बताइए, ये पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिए, 1 2 3 4 पैटर्न लिख दिए मैंने। क्या, चलो अगर अभी दोनों अलाउ है, कैपिटल और स्मॉल दोनों अलाउ है, तो क्या ये वाला जो पैटर्न है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है? कैरेक्टर तो वही है ABCD, क्या ये वाला पैटर्न हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं? क्या ये पैटर्न हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं? क्या ये पैटर्न हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं? क्या ये पैटर्न हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा सांस लेने के लिए बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोगों से भी इंट्रैक्शन कर लेता हूँ ताकि आप इसके जवाब दे दें, तो मैं थोड़ा सा नंबर 1, क्योंकि आप नंबर के हिसाब से बताएंगे तो अच्छी बात होगी, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, राइट। सो हम इंग्लिश पे चले गए एकदम से जंप कर गए, अभी मशीन नहीं बना रहे, सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि आर मशीन कैरेक्टर्स इज बेसिकली ABCD एंड सो ऑन टू Z, और इससे मैंने इनको मिला के, इन कैरेक्टर्स को मिला के, जैसे इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे 1 और 0 को मिलाया था, 1 1 1 1 को मिलाया था, तो हमें का मशीन बन गई। यहाँ पे इसी तरह से कैरेक्टर्स हैं, उनको मिला के वेरिएबल्स बना रहे। तो इंग्लिश के लिए भी हम बना रहे हैं वेरिएबल्स, पैटर्न बना रहे हैं। ऑटोमेटा का एक पैटर्न है, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं उसको ऑटोमेटा, लेकिन एक्चुअल में तो ये AUTOMA का मिलाप है, और इनको मिला के एक पैटर्न बना लिया। जी सर, बता सकते हैं कि, अरे ये क्या हुआ? अरे तो और गड़बड़ हो गई। इंग्लिश
और हमने कहा इंग्लिश में A B C एंड सो ऑन, सॉरी कॉमा सो ऑन, ट्रिवियल डॉट्स कहते हैं इसे, और ये आ गया Z, और यहाँ पे आ गया मिसाल के तौर पे ऑटोमेटा, मशीन लर्निंग, ठीक है, XYZ ABCDEFG जो भी है, खैर नहीं हो। क्या इनमें से बता सकते हैं कौन से पैटर्न है और कौन से पैटर्न नहीं है? जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ। मशीन लर्निंग के अलावा बाकी सारे पैटर्न होंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग सर मशीन क्या एक्सेप्ट करेगी और क्या रिजेक्ट करेगी? एब्स्ट्रैक्ट मशीन पहले डिफाइन होगी ना कि वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। मैंने क्या आपको हम इंग्लिश में बात करते हैं? सुन लो मेरी बात, सवाल दोबारा सुन लो अच्छी तरह से, सवाल सुन लो फिर जवाब देना। मैंने कहा मेरी इंग्लिश लैंग्वेज एक मशीन है, ठीक है, अभी हमने मशीन नहीं बनाई, हम अपनी जहन से काम कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द मशीन, हम अपने जहन से काम कर रहे हैं, अपनी सोच से बता रहे हैं कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब कोई मशीन बनाते हैं तो एक करैक्टर होते हैं, करैक्टर्स होते हैं। करैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद उस करैक्टर से टोकन्स बनते हैं। वो टोकन्स लीगल और इलीगल होते हैं। 3 बातें बता रहा हूँ सिर्फ आपको। अभी हम मशीन नहीं बना रहे इसकी, ना ही हमने नीचे वाले की कोई मशीन बनाई, ये तो एक रफली डिजाइन किया है, ना ही हमने वेरिएबल्स की मशीन बनाई। अभी हम 3 चीजें पढ़ने चाह रहे हैं, उसको ग्रिप करें। नंबर 1, कोई मशीन बनाते हैं तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ये बात वैलिडेट हो जाए, दिमाग में बैठ जाए कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन और लैंग्वेज एनीथिंग, यू फर्स्ट डिफाइन अ करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स। पहले आप सेट ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, देन आप ये बताएंगे उसकी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में ये है कि हमने, क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज का पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं ABCDZ। पहले कैरेक्टर्स आए ना, उसके बाद उन कैरेक्टर्स से हमारे कुछ पैटर्न बने। मैं पूछना ये चाहता हूं इनमें से कौन से पैटर्न लीगल है, कौन से इलीगल है। थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये वाले पार्ट को मिटाना किसको होता है, मिट किया जाता है, ये तो सही है, ये आएगा, छोड़ दो, इसे रहने दो, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारे जो इन कैरेक्टर से मिलके टोकन बने हैं, वो पहला जो है वो ऑटोमेटा है, दूसरा मशीन लर्निंग है, तीसरा XYZ है, और चौथा जो है वो ABCDFEG है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं, 1 0 यानी 10 का पैटर्न, 1 0 1 1 1 1 का पैटर्न, 1 1 2 2 1 1 का पैटर्न, और एक पैटर्न आप यहाँ पे यूं बना के भी छोड़ सकते हैं, 5 2 का पैटर्न। तो ये पैटर्न बने किससे हैं? ये पैटर्न बने हैं बेसिकली इन्हीं कैरेक्टर से। एक बात तो ये हो गई, मशीन इस पर डिफाइन थी और पैटर्न इन्हीं से बने। इसमें से लीगल कौन से हैं, इलीगल कौन से? आप कह रहे हैं ये लीगल है क्योंकि ये 10 को सम करता है, ये लीगल है क्योंकि 1 1 के 10 है, क्योंकि 10 पे चॉकलेट मिलनी है हमें, ये लीगल है, ये लीगल है, ये इलीगल है, हालांकि बना इसी से। लेकिन मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि इन चारों में से हमारी लैंग्वेज की कौन सा लीगल, यानी कौन सा मशीन हमारी, कौन सा हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, कौन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? जी सर। सर ऑटोमेटा इसका पार्ट है, मशीन लर्निंग पार्ट है, हाँ, XYZ और XYZ भी पार्ट है। ठीक है, ABCD ये नहीं है क्योंकि ये कोई इलीगल बन रहा है। ये ठीक है, लीगल वेरिएबल तो लीगल है लेकिन ये इलीगल लग सही है, कोई बात नहीं। आप मेरे सर नजदीक मशीन, हाँ बोलिए। कोई आप गलत जवाब दें। सारे ही हाँ सर, इसमें मशीन लर्निंग एक एक करके हाँ चले। अभी कौन बोल रहा? अदनान शौकत बोल रहे थे, बोले। असल इसमें सारे पार्ट हैं मशीन के। सही। अगर हम मशीन लर्निंग में स्पेस को भी इंक्लूड कर लें तो ये पार्ट है, वरना ये सही। पार्ट नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। सर अच्छा जी, मशीन लर्निंग के अलावा मेरे नज़दीक ये 3 ऑटोमेटा, XYZ और जो लास्ट वाला है ये पार्ट है। मशीन लर्निंग बेसिकली पार्ट होगा नहीं क्योंकि कैरेक्टर बेस्ड स्पेस तो वो इंग्लिश में काउंट नहीं होती है। सही सही। जी सर, बिलाल हुसैन। सर 1 और सॉरी, हाँ बोले, आप बोले। सर 1 और 2 इंग्लिश का पार्ट होंगे। XYZ हम जो यूज तो करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ABCDEFG ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट नहीं, ग्राम। तो मेरी नजर में 1 और 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है, 3 4 नहीं है। ठीक है, और कोई? चलो, और किसी ने आंसर देना है? मैं सही गलत पे नहीं डिबेट करना चाहता, आपसे आंसर लेना चाहता हूँ। सर आपने लैंग्वेज के रूल्स अगर अभी डिफाइन नहीं किए, जस्ट आपने ये रूल रखा है कि A to Z होने चाहिए। नहीं, तो मैंने रूल बता दिए जैद, मैंने रूल बता दिए। रूल ये है कि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो रूल तो डिफाइन हो गए। ठीक, समझ आई बात मेरी?
बस सर फिर सभी पार्ट होगा फिर तो हैं? फिर हाँ, लेकिन इसके अंदर ये सभी लीगल हो गए फिर तो। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखें